देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना बजट के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राहत के रूप में बजट का ऐलान किया था। उसके बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों को मिलने वाली राहत की जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोरोना बजट की घोषणा के संबंध में पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण का दौर बेहद गंभीर है। ऐसे में सरकार द्वारा गरीब मजदूर लोगों का ध्यान रखते हुए आम नागरिक के हिसाब से बजट के माध्यम से सहयोग प्रदान करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वित्त मंत्री ने राहत बजट पेश किया है, उससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी आदत के अनुसार एक देश के लिए कोविड-19 के लिए 20 लाख करोड़ का एक पैकेज की घोषणा करी है। लोगों के ये बात गले नहीं उतर रही है, क्योंकि अधिकतर ये सिद्ध हो चुका है कि प्रधानमंत्री जी अधिकतर जुमले ज़्यादा बोलते हैं। अब उनकी भी मान लें, रात को एनालिसिस किया गया तो उन्होंने 20 लाख करोड़ में उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो अनाउंसमेंट पुराने हुए थे, तो उसका जब मैं कल रात को एनडीटीवी पे डिटेल सुन रहा था, एनालिसिस सुन रहा था, तो पता लगा कि 12 लाख करोड़ के घोषणाएं तो पहले ही हो चुकी हैं और अब 8 लाख करोड़ बचा है जनता को मिसमराइज करने के लिए, हिप्नोटाइज करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, तालियां बजवाने के लिए, दीपक जलवाने के लिए ये सब नाटक किया गया कि इतना लाख करोड़ वो देने जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वित्त मंत्री साहिबा ने भी आज, मैडम सीतारमण साहब जी ने भी बोला है, कुछ 6 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट किए हैं, परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरी पायदान पे बैठा व्यक्ति जिसके लिए ये कहते हैं कि जिनके नाम पर ये चुन के आए, उसको क्या मिलेगा। मैंने ये पाया है कि अभी तक इनकी सरकार में आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता और ले जाते हैं तो बड़े बड़े पूंजीपति और इनके 15 या 20 जो उद्योग जगत के इनके परम मित्र लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पूंजी लेके घपले करके देश से भाग गए हैं, जिनके अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 18,000 करोड़ के कर्जे भी राइट ऑफ किए हैं। इस तरह के लोगों की सुविधा को ये देखते हैं और वही पूंजीपति जनता को और देश को दुविधा में डालते हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को क्या मिलने वाला है, इसमें गरीब को क्या मिलने वाला है, इसमें उन लोग मजदूरों को जो लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं, जिन्हें माइग्रेंट कहते हैं, जो हम नेशनल हाईवे नंबर 2 जो नेशनल हाईवे नंबर 19 कहलाता है, एक्सप्रेस वे पे लाखों की संख्या में चल रहे हैं, जिनके पैर सूजे हुए हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनकी जेब में 10 रुपये नहीं है। आपने अनाउंसमेंट कर दिया ट्रेनें चलेंगी, ट्रेनें चलाई और एयर कंडीशन ट्रेनें चला दी आपने कहा कि आप बुकिंग कराइए ऑनलाइन। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बेचारे मजदूर क्या जानते हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना। आप लोग सत्ता में के मद में इतने चूर हैं कि उन गरीबों से उम्मीद कर रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कराएंगे वो। आप टेलीविज़न पे अनाउंसमेंट कर देते हैं, फुटपाथ पे सोने वाला मजदूर, कि अब ये ट्रेन चलेंगी नहीं चलेंगी, ये ट्रेन जाएंगी नहीं जाएंगी। हज़ारों मजदूर दिल्ली स्टेशन पे पहुंच गए और उन्हें धक्का दे के बाहर कर दिया गया। ना उनके पास खाना है, ना पीना है। मोदी जी, आप तो ट्रंप की खातिर में लगे रहे, आप तो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे। अच्छा होता उन 50 दिनों में आप पहले अनाउंसमेंट करते कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। आप लोगों को जहाँ जहाँ अपने गंतव्य स्थलों पर जाना हो, उसके लिए हमने स्पेशल ट्रेन चला दी हैं, हम ये पैकेज घोषणा करने वाले हैं। इस तरह जनता को रहना है। ना तो वो मध्यम वर्गीय उद्योगपति टूटते, ना वो एंटरप्रेन्योर टूटते, ना वो आम बिजनेस क्लास टूटती, ना वो आम आदमी टूटता, ना वो मजदूर टूटता। अब आंसू पहुँचने से कोई फ़ायदा नहीं है। गंगा तो बह के निकल चुकी है, अब तो अवशेष बचे हैं।